नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी अलग टाइप की है, लेकिन आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके कहेंगे तो भी चलेगा। मैं कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातों का भी बहुत ज़्यादा विचार करते रहता हूँ, और मुझे कुछ लोग बोलते भी है कि हाल ही में एक दीदी ने भी मुझे बोला था कि आप छोटी छोटी बातों में इतना विचार करके दुखी भी मत होना और ज़्यादा उसके विचार में खो मत जाना। लेकिन फिर भी हमारा जो मूल स्वभाव होता है वो इंसान का जाता नहीं है, आपको भी पता होगा। तो ऐसी कुछ याद में रही हुई दो एडवर्टाइज़ के बारे में मैं आपको बोलने वाला हूँ। कुछ ऐसी बड़ी एडवर्टाइज़ नहीं जो टीवी पर हम देखते हैं, वैसी ही ऐड वगैरह जो बीच में आती है। बहुत सारी ऐसी ऐड है जो बहुत अच्छी है और उसमें मुझे लगता है कि सीखने जैसा है। लेकिन जो मेरे अभी विचार में आई वो मैं आपको कहने वाला हूँ। सबसे पहले एक हाल ही में एक ऐड मैंने देखी थी, वो किस चीज़ की ऐड है वो भी मुझे बाद में पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उसमें जो दृश्य दिखाया था या फिर जो दिखाने की जो कोशिश करी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी बातें। दोस्तों, ये जो बातें हैं ऐसी बात भी नहीं है कि मैं आपके सामने इस पर वीडियो ही बनाऊं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे जो सीखा मैं आपको कहने की कोशिश करूँ। तो उसमें ऐसे दिखाया था कि एक जो नायक है, जो हीरो उसमें दिखाया गया था, वो एक घोड़े को लेकर एक जंगल जैसे एक भाग में जाता है और घोड़े पर वो बैठा होता है, और बाद में वहाँ पर जाने के बाद वो ऊपर उतरता है घोड़े से और सामने देखता है। तब वो एकदम थोड़ा सा देखता रहता है कि वहाँ पर जो जंगली घोड़े होते हैं, जो जंगल में रहने वाले, वो वहाँ पर एक साथ ऐसे खेल कूद कर रहे होते हैं ऐसे, और ये उनसे दूर होता है ऐसे। तो इसके मन में कुछ ऐसे आता है और वो क्या करता है कि जो घोड़े पर बैठने, इंसान को बैठने के लिए जो ऐसा ऊपर रखते हैं, वो ऐसा घोड़े से निकालता है और उस घोड़े को कहता है कि तुम जाओ, उनके साथ रहो यहाँ पर, मैं तुम्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता, तुम जाओ, ऐसे इशारा करके। ये जो बातें हैं एकदम क्लियरली एकदम दिखाई नहीं है। आपको भी पता होगा कि कुछ 5-6 सेकंड की ही ऐड होती है या फिर 10 सेकंड तक वगैरह, लेकिन फिर भी शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और बाद में वो घोड़ा उन तक भाग कर जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों वो उसको आज़ाद कर देता है कि हाँ जाओ तुम, ऐसे। ये जो बात है मेरे मन को बहुत अच्छी लगी कि एक कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आज की दुनिया स्वार्थी बन गई है, आज इंसानियत नाम की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी जो बातें है वो भी एक ऐड ही है, वो सच शायद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जो बातें है वो कहीं ना कहीं मन को भा जाती है दोस्तों। सच में बहुत अच्छा लगता है। एक आज़ादी जो बात है दोस्तों, वो इंसान का हक है और उससे हमें कभी भी किसी से नहीं छीनना चाहिए। आज भी मैं देखता हूँ कि कभी कभी घर के भी लोगों को हम आज़ादी नहीं देते। जैसे कुछ ऐसे के भी केसेस देखे जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को वो फ़ोन पर घर वालों से बात कर रही है, फिर भी वो इस पे करो, स्पीकर पे फ़ोन लगा, उसके बाद मैं सुनूंगा। इस तरीके से ये आज़ादी छीनना हुआ बात दोस्तों। उसकी भी एक ज़िंदगी है अपनी, हमें हाँ घर वालों से वो बात कर रही है तो उसका भी एक, उसके माता पिता के साथ उसकी एक अलग दुनिया है, तो उसको जीने की जीना देना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज़ादी छीनने की जैसी एक बात हुई, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ किसी प्राणी को उसको आज़ाद करना ऐसा नहीं, बल्कि हमारे घर के भी लोगों को कहीं ना कहीं वो आज़ादी से कहीं ना कहीं किसी से बात कर पाए, कुछ उनको दिल से कुछ करना है तो उसको कर पाए। तो इस सारी चीज़ों को हमें उतना पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं किसी को कैद करने जैसा ही हुआ। तो ये मुझे बात इस ऐड से सीखने मिली। और बाद में दूसरी जो ऐड है वो कैसे है दोस्तों, एक ऐड तो वगैरह दिखा नहीं सकते नहीं, इसलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट का वगैरह कुछ इशू कभी कभी आ जाता है। लेकिन एक ऐसी ऐड थी, वो मुझे लगता है कि 7-8 साल पहले मैंने देखी थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो वैसी की वैसी है। वो भी किस चीज़ की ऐड थी वो भी मुझे पता नहीं, सच में मुझे माफ़ कर देना। लेकिन वो ऐसी ऐड थी कि एक बार एक बुजुर्ग इंसान तकरीबन 60-65 साल का, वो अपनी वाइफ को लेकर अपने गांव जाता है और वो सब दिखाता है कि देखो हम यहाँ पर पहले खेलते थे, हम भाग भाग कर यहाँ से स्कूल में जाते थे, आते वक्त हम खेलते खेलते आते थे, वो जो दुनिया है ना बहुत अलग थी, ऐसे वो बोलता है। और बाद में एक छोटा सा पुल जैसे, छोटा सा ब्रिज, छोटा सा बड़ा नहीं, वहाँ पर वो आता है और वो कहता है कि मेरे जो दोस्त थे वो यहाँ से नीचे नदी में कूदते थे, ऐसे जंप लगाते थे और नहाते थे उस नदी में। लेकिन मैं मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कभी भी मुझे इसकी परमिशन नहीं दी और मैं हमेशा उनको डर के ही रह गया, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और अगले पल में क्या दिखाया है दोस्तों कि वहीं पर वही उसकी वाइफ खड़ी है और वहाँ से ही वो उसमें जंप लगाता है और उसकी वाइफ भी देखकर हंसती है कि ये इस इंसान को उस वक्त जो करने नहीं मिला वो आज कर रहा है ऐसे। तो ये जो बात थी मेरे मन को एकदम भाग गई कि बेचारा ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ऐड की। उस वक्त उसको जो करने नहीं मिला था वो आज कहीं ना कहीं करके वो बहुत खुशी से, जैसे वो जब कूदता है तब उसका इतना भी इतना ही वो डूबता है उसमें, लेकिन फिर भी वो जो उसके चेहरे पर खुशियाँ होती है कि हाँ जो मुझे उस वक्त करने नहीं मिला मैं वो आज कर रहा हूँ। तो ये जो बात थी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी कि ये जो ऐड है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें
दिखाते सारी ही नहीं, मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जो मतलब एकदम दिल को छू जाती है कि उस वक्त कभी कभी हमें मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आज भी हमें बहुत बार लगता है ना कि अरे आज ये चीज़ मेरे पास ऐसे ही है, लेकिन उस वक्त इस चीज़ को पाने के लिए मैंने कितनी मशक्क़त की थी वगैरह। तो ऐसी जो बातें हैं, मुझे लगता है कि इंसान कितना भी उसको लंबी उम्र मतलब मिले, लेकिन ऐसी जो बातें हैं दोस्तों कभी वो भूल नहीं सकता। तो ये जो बातें थी मुझे आपसे मतलब शेयर करनी थी। तो दोस्तों आखिर में यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके और आपके परिवार को बहुत खुशी से रखे और आपके सारे सपने पूरे हो। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।